हो जाएगा। आईयूपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड पढ़ लिया था, राइट। अब जो हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आईयूपीएसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी, फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी। फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी की बात करें तो पहले तो हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स तो लगभग सेम ही है, बट प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। कितने फंक्शनल ग्रुप है ये पता होना चाहिए। टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक का नाम क्या है? आईयूपीएसी और फंक्शनल ग्रुप। टॉपिक यही है, सब टॉपिक आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी में स्टार्ट करना है। फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं समझ में आ रहा है? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, किसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, इनमें 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, राइट। हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा हुआ है, उसमें हमने नॉर्मली क्या पढ़ा था याद है? स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था कि हाउ टू राइट द nomenclature of compound, 2 degree prefix, then 1 degree prefix, then word root, 1 degree suffix and 2 degree suffix। तो 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, ये सब चीजें हमें समझ में आना चाहिए। जो 2 डिग्री सफिक्स है, समझ में आ रहा है, वो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा? सफिक्स नेम होगा। फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होगा वो क्या होगा? उसका प्रीफिक्स नेम होगा। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, उनका सफिक्स नेम लिखेंगे और प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप कितने हैं पहले वो समझ लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा, यहाँ पे उनका सफिक्स नेम लिखूंगा, सफिक्स नेम, और यहाँ पे प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम एंड प्रीफिक्स नेम। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सफिक्स नेम क्या होता है और प्रीफिक्स नेम क्या होता है। ये पता है सफिक्स नेम 2 डिग्री सफिक्स, जो प्रीफिक्स नेम 2 डिग्री प्रीफिक्स। सबसे पहले जो लिस्ट में आता है ना हमारे फर्स्ट पे, वो आता है COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर इसी को रिप्रेजेंट करना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। ये समझ में आ रहा है? इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे COH, C डबल बॉन्ड OOH। सफिक्स नेम क्या होगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। समझ में आ रहा है? और प्रीफिक्स नेम क्या होगा? कार्बोक्सिल। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिल। प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सिल, सफिक्स नेम ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब ये एक इसका सफिक्स नेम है। दूसरा सफिक्स नेम क्या होगा? इसी का दूसरा नेम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, कब ओइक यूज करना है, कब कार्बोक्सिलिक यूज करना है, ये नेमिंग में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होगा कि ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों सफिक्स होते हैं किसके? COOH ग्रुप। समझ में आ रहा है? COOH ग्रुप के ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इनका सफिक्स नेम होता है। तो प्रीफिक्स नेम क्या होगा? कार्बोक्सिल। क्या होगा? कार्बोक्सिल। समझ में आ रहा है? अब दो है, दो नेम आ गए सफिक्स में। कब पहला यूज करना है, कब दूसरा यूज करना है, ये आप जब नेमिंग करेंगे तो वहां पे डिस्कस किया जाएगा, राइट ना। सेकेंड की बात करें अगर हम यहां पे सेकेंड नंबर पे, तो C डबल बॉन्ड O, सॉरी फर्स्ट पे ये है, हम प्रायोरिटी वाइज जा रहे हैं तो ये आएगा SO3H, सल्फोनिक एसिड। SO3H को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। तो
तो इनका सफिक्स नेम क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। जो इनका नेम है वही इनका क्या है? सफिक्स नेम। प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फॉक्सी। क्या होगा? सल्फॉक्सी। प्रीफिक्स नेम क्या होगा? सल्फॉक्सी। प्रीफिक्स नेम सल्फॉक्सी। इधर क्या था? कार्बोक्सी। इधर क्या है? सल्फॉक्सी। थर्ड पे क्या आएगा? थर्ड वन, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा? कोई कार्बन चेन होगा, इधर भी कोई कार्बन चेन होगा, यहां पे भी कोई कार्बन चेन होगा। अब ये जो ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये जो है एनहाइड्राइड। क्या है? एनहाइड्राइड। चाहिए तो यहाँ पे नेम भी लिख देता हूँ, इन दोनों का नेम तो अपने को पता है, बट इसका नेम बहुत लोगों को शायद ना भी पता है, इसलिए हमें ये लिखना जरूरी है, एनहाइड्राइड। इसी को एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का सफिक्स क्या होगा? जो इनका सफिक्स है ना वही इनका भी होगा, खाली फर्क क्या होगा? एसिड की जगह पे एनहाइड्राइड। तो इधर क्या लिखेंगे हम? इधर लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। दूसरा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड एंड कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब प्रीफिक्स यहां पे कुछ भी समझ में आ रहा है? फोर्थ पे मैं लिखूंगा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों कोई कार्बन चेन होंगे, इस कंपाउंड को बोला जाएगा एस्टर। क्या बोला जाएगा? एस्टर। समझ में आ रहा है? इसको एस्टर रीड करेंगे। नाउ इनका सफिक्स क्या होगा? O8, O8, OATE, O8। प्रीफिक्स क्या होगा? यहां पे भी, यहां दो प्रीफिक्स यूज करते हैं, अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। और दूसरा भी एक प्रीफिक्स होता है पर्टिकुलर इसके लिए, अल्केन ऑयल ऑक्सी, अल्केन ऑयल ऑक्सी। समझ में आ रहा है? तो अब ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे? समझ में आ रहा है? अल्केन ऑयल ऑक्सी, ये वाला भी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। ज्यादातर आपको ये मिलेगा, ये ध्यान देंगे। नाउ इसका दूसरा जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट। O8 कार्बोक्सिलेट, O8 कार्बोक्सिलेट, O8 कार्बोक्सिलेट। फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे यहां पे सी डबल बॉन्ड O एक्स। ये एक्स क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसका नेमिंग क्या होगा? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? एसिड का डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एसिड का डेरिवेटिव। नाउ एसिड हैलाइड में नेमिंग में क्या आएगा? ऑयल, OIL, ऑयल हैलाइड। क्या लिखेंगे? ऑयल हैलाइड। अब हैलाइड की जगह क्या लिखेंगे? अगर क्लोरीन है क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ब्रोमीन है ब्रोमाइड। आयोडीन है आयोडाइड। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। अब कार्बोनिल हैलाइड, वंस अगेन द मीनिंग ऑफ हैलाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो आयोडीन है तो प्रीफिक्स क्या होगा? हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। प्रीफिक्स इज हेलो कार्बोनिल, प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल। बट सफिक्स क्या होगा? ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड, ऑयल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड।
6 नंबर पे हम यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2 लिखेंगे। C डबल बॉन्ड O NH2 लिखेंगे। अब C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, इस ग्रुप को क्या बोला जाएगा? अमाइड। क्या बोलेंगे? अमाइड। इसको एसिड अमाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिड अमाइड। अमाइड और एसिड अमाइड। इसके लिए सफिक्स टेबल वही है। सफिक्स नेम क्या आएगा? सेम जो इसका नेम है, पहला सफिक्स सेम होगा, अमाइड। प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोमोइल। कार्बोमोइल, ध्यान देना, कार्बोमोइल। ये एम है, समझ में आ रहा है? कार्बोमोइल। अब दूसरा जो इनका सफिक्स है वो क्या होगा? कार्बोक्सामाइड। क्या होगा? कार्बोक्सामाइड। दो सफिक्स यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो 7 नंबर पे आएगा वो आएगा आफ्टर अमाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके कंपाउंड के नेम को हम लिखते हैं साइनाइड। क्या लिखते हैं? साइनाइड। क्या लिखते हैं? बट इनका जो सफिक्स नेम होगा, होगा क्या? नाइट्राइल। क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। क्या लिखा है मैंने? नाइट्राइल। सफिक्स नेम इज नाइट्राइल। प्रीफिक्स नेम क्या होगा? साइनो। क्या होगा? साइनो। सफिक्स नेम नाइट्राइल, प्रीफिक्स नेम साइनो। प्रीफिक्स नेम साइनो। समझ में आया? दूसरा इनका जो सफिक्स होगा होगा कार्बो नाइट्राइल। क्या होगा? कार्बो नाइट्राइल। कार्बो नाइट्राइल। 8th नंबर पे जो आएगा वो C डबल बॉन्ड O H। इनके बारे में हम सबको पता है, राइट? पता है या नहीं? C डबल बॉन्ड O H को क्या बोलते हैं? यह है बेटा एल्डिहाइड। क्या है? अल्कोहल का हैंगओवर गया नहीं है अभी? वो बोल रहा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम सफिक्स क्या लिखेंगे? अल। क्या लिखेंगे? अल। क्या लिखेंगे? अल। ध्यान देना, एल लिखा हुआ है, अल। प्रीफिक्स क्या होगा? फॉर्माइल। क्या लिखेंगे? फॉर्माइल। कभी कभी ऑक्सो भी लिखते हैं, बट कब ऑक्सो लिखेंगे, कब फॉर्माइल लिखेंगे, ये भी बताऊंगा। समझ में आ रहा है? जैसे इधर दो आया ना, इनके भी रीजन है कब किसको लिखा जाएगा। नाउ दूसरा सफिक्स क्या होगा? सेकेंड वन इज कार्ब। एलडी हाइड। क्या लिखेंगे? कार्ब एलडी हाइड। क्या लिखेंगे? कार्ब एलडी हाइड। ध्यान देना, एल्डिहाइड का सफिक्स अल, अनदर सफिक्स कार्बेल्डिहाइड, प्रीफिक्स फॉर्माइल और ऑक्सो। फॉर्माइल और ऑक्सो। 9th वन C डबल बॉन्ड O। ये दोनों क्या इंडिकेट करे? कोई कार्बन चेंज। तो ये क्या हो गया? कीटो। ये क्या था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटो। कीटोन। क्या आ रहा है लास्ट में? ओन। तो सफिक्स क्या होगा? ओ। कीटो ओन। रिंगटोन। कीटोन। समझ में आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? ओन। तो सफिक्स ओन, इसको क्या रीड करेंगे? अब इंग्लिश लैंग्वेज में ये वन हो गया, धोखा मत खाना। ओन। तो प्रीफिक्स होगा ऑक्सो और कीटो। ऑक्सो और कीटो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यहां ऑप्शनल है, यहां ऑप्शनल है। यहां जो लिखा है कि ये कब यूज होगा, ये कब, ये दोनों डिफरेंट वे में यूज होगा, पर ये दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। यहां एक ही सफिक्स आएगा, ओनली ओन। दूसरा फंक्शनल ग्रुप OH। OH के लिए अल्कोहल का सफिक्स ऑल, इधर अल, इधर ऑल।
एल्डिहाइड अल, अल्कोहल ऑल। तो प्रीफिक्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी। क्या होगा? क्या होगा? अल्कोहल के जैसा ही अल्कोहल की फैमिली का एक, ऑक्सीजन की फैमिली का एक आता है सल्फर। तो अल्कोहल है ये OH, तो SH हो गया तो क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल, ये हो जाएगा थायो अल्कोहल। क्या हो जाएगा? थायो अल्कोहल। वाइट इज ए थायो अल्कोहल, क्योंकि सल्फर ग्रुप को थायो ग्रुप, तो ये हो गया थायो अल्कोहल। तो ये ऑल, तो ये क्या हो जाएगा? थायोल। क्या हो जाएगा? थायोल। ऑल थायोल, ऑल थायोल। एंड द नेक्स्ट वन इज, उनका प्रीफिक्स जो लिखेंगे, मर कैप्टू, मर कैप्टू, प्रीफिक्स मर कैप्टू, प्रीफिक्स मर कैप्टू। द 12th वन इज NH2। कभी कभी 2 डिग्री अमाइन रहेगा तो ऐसा NH दिया रहेगा, या 3 डिग्री अमाइन रहेगा तो ऐसा N रहेगा। ये तीनों अमाइन ही है ना, अमाइन ही है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनका सफिक्स क्या होगा? अमाइन। प्रीफिक्स क्या होगा? अमीनो, प्रीफिक्स अमीनो, सफिक्स अमाइन, प्रीफिक्स अमीनो, सफिक्स यहाँ पे अमाइन, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? अमीनो। समझ में आ रहा है आपको? अब यहां ध्यान में क्या रखना होगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेबल बनाया गया है यहाँ पे, ये बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या है? बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे हायर प्रायोरिटी किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसिड हैलाइड, देन अमाइड, देन साइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन। इसके बाद जो ग्रुप आएंगे, हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्काइल, अल्कोक्सी, फिनाइल। कौन से ग्रुप है ये? जूनियर। कौन से ग्रुप है? जूनियर। एज आई टोल्ड यू, ऑलवेज कंसीडर एज अ जूनियर, नेवर कंसीडर एज अ, क्या वो कभी सीनियर बनेंगे? नहीं, वो पैदाइशी क्या है? जूनियर, जन्म से जूनियर। बट ये जो है सीनियर। समझ में आ रहा है? अब ये सीनियर है तो जूनियर भी बन सकते हैं, बट जूनियर कब होंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप इनमें से उठा के रख दिया, किसी चेन में, कार्बन चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया, तो 2 में से हमेशा सीनियर कोई एक ही माना जाएगा, बाकी जो बचे वो सब क्या हो जाएंगे? जूनियर। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता है वो क्या होगा? सीनियर, बाकी के क्या होंगे? जूनियर। अब सीनियर और जूनियर का फंडा समझ में आ रहा है आपको? इनमें से कोई 3-4 ग्रुप ऐसे में अटैच करा दूं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताओ सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? जैसे कि मैं यहाँ पे एक सल्फोनिक ग्रुप ले रहा हूं, फिर मैं एसिड हैलाइड ले रहा हूं और एल्डिहाइड ले रहा हूं, ये 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप मेरे कार्बन चेन में प्रेजेंट है, तो कौन सीनियर होगा? सल्फोनिक एसिड। जो टॉप पे आएगा, नंबर इसलिए नंबर भी लिख दिया हुआ, जो टॉप पे आएगा वो सीनियर, बाकी के सारे क्या हो जाएंगे? जूनियर। एक कंपाउंड में एक ही सीनियर लिखा जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या बिहेव करेंगे? एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट मतलब जूनियर, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जूनियर। ये पॉइंट क्लियर? अब हमारा मेन एम क्या होना चाहिए? ये जो 12 फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, ये 12 फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग हमें याद होने चाहिए, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बार पूरा 100% हम ट्राई करेंगे कि इसी बार समझ में आ जाना चाहिए। वैसे तो कितने लोग को आ गया रहेगा, बट इस बार और हम एक बार ट्राई करेंगे, रिवाइज करेंगे। COOH ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। अनदर सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स SO3H ग्रुप इज नोन एज सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप। तो उनका सफिक्स क्या होगा? सल्फोनिक एसिड। प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फॉक्सी, प्रीफिक्स C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, known as
anhydride, which is also known as acid anhydride. Suffix name is oic, और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड. ये नेमिंग और ये नेमिंग सेम है, राइट? फर्क क्या है? यहाँ एसिड और यहाँ एनहाइड्राइड. को रिलेट करना सीखो. प्रीफिक्स कुछ भी नहीं. नाउ C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O O, फंक्शनल ग्रुप एस्टर. पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखो. पता चला फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता, सफिक्स प्रीफिक्स अप्लाई कर दिए, तो क्या वो राइट होगा? नहीं. तो C डबल बॉन्ड O O, विच ग्रुप? एस्टर ग्रुप. Suffix, another suffix, O8N, prefix alkoxy carbonyl, alkoxy, और alkanoyl oxy, C डबल बॉन्ड O X, C डबल बॉन्ड O X, क्या बोलेंगे इसको? एसिड, यहाँ Cl आ गया तो एसिड क्लोराइड, Br आया तो एसिड ब्रोमाइड, आयोडीन आया तो एसिड. जनरली आपको क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ही मिलेगा. नाउ यहाँ क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल हैलाइड की जगह क्लोरीन आया तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन आया तो ऑयल ब्रोमाइड. इधर सेम कार्बोनिल हैलाइड में कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड. प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल. C double bond O NH2, C double bond O NH2, which is known as amide. Suffix name amide. Another suffix, prefix carbomoyl, carbo. C triple bond N क्या होगा? C triple bond N, ये फंक्शनल ग्रुप का नेम है. सफिक्स क्या होगा? नाइट्राइल. सफिक्स, अनदर सफिक्स, प्रीफिक्स साइनो, प्रीफिक्स C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड. सफिक्स नेम अल, सफिक्स नेम अल. अनदर सफिक्स कार्बल्डिहाइड, another suffix कार्बल्डिहाइड. प्रीफिक्स फॉर्माइल और ऑक्सो, डिपेंड करेगा कब किसको यूज करना है. नाउ C डबल बॉन्ड O कीटोन, सफिक्स नेम O, प्रीफिक्स ऑक्सो कीटोन. OH अल्कोहल, सफिक्स ऑल, प्रीफिक्स SH थायो अल्कोहल, सफिक्स थायोल, प्रीफिक्स मरकैप्टो, NH2 हो, NH हो या N हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन. सफिक्स क्या होगा? अमाइन. इसको क्या बोलेंगे? अमाइन. इसको अमीन भी बोलते हैं, अमीन. प्रीफिक्स क्या होगा? अमीनो. प्रीफिक्स क्या होगा? अमीनो. राइट? तो ये याद हो गया? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो. फर्स्ट कंपाउंड अगर मैं बात करूं, सो कार्बोक्सिलिक एसिड, हम फर्स्ट कंपाउंड का IUPAC डिस्कस करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? C डबल बॉन्ड O OH. वैसे सफिक्स एंड प्रीफिक्स टेबल सामने है, बट फिर भी हर नेमिंग के पहले हर कंपाउंड का हम यहाँ पे सफिक्स एंड प्रीफिक्स डिस्कस करेंगे. अब सफिक्स क्या होगा इसका? ओइक एसिड. अनदर सफिक्स कार्बोक्सिलिक, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी. क्लियर? अब यहां पे ध्यान देंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, राइट, टर्मिनल पे है, तो टर्मिनल पे अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इसी फंक्शनल ग्रुप कार्बन से करना होगा. कहां से करना होगा? फंक्शनल ग्रुप कार्बन से. नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप कार्बन. कहां से? फंक्शनल ग्रुप कार्बन. सो नेमिंग क्या होगा जरा ध्यान देंगे.
CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां पे कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन हो गए। तो नेमिंग में क्या आएगा? 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ईथ। कार्बन में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? नहीं। ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। कार्बन कार्बन क्या है? सिंगल। तो क्या लिखेंगे? एन। एन का ई नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि आएगा क्या? ओइक एसिड। तो क्या हो गया? इथ एन ओइक एसिड। क्लियर एवरीवन? द करेक्ट IUPAC nomenclature is ethane oic acid. Ethane oic acid. इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब क्या होगा नंबरिंग? 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल सफिक्स ओइक एसिड। सफिक्स ओइक एसिड। तो नेमिंग में क्या गया? ब्यूटेन ओइक एसिड। ब्यूटेन ओइक एसिड। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्या लिखूं मैं? पहले 4 कार्बन के लिए ब्यूट। इन कौन से पोजीशन पे है? 2। क्या लिखेंगे? 2। ये क्या लिखेंगे? इन। ब्यूट 2 इन। क्या इन का ई पूरा लिखेंगे? नहीं। ओइक एसिड। 2 enoic acid, which is also known as but2-in-1-oic acid. 1-oic acid. समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन? इस तरह से दिया हो। अब क्या होगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये समझ में आ रहा है? अब नेमिंग क्या होगा? 3 मिथाइल। क्यों? क्योंकि अब ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे पहले। तो होगा क्या नेमिंग? 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल ब्यूट ए ओइक एसिड। स्टूडेंट, अगर पोजीशन ऑफ ओइक एसिड नहीं लिखा मतलब ये क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 1। और वैसे भी ये फंक्शन ग्रुप आते हैं टर्मिनल पे। किधर आएंगे? टर्मिनल। ये समझ में आ रहा है आपको? इसका नेमिंग क्या होगा? 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? पहले लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ए। अब इधर डाइओइक आएगा ना, तो क्या लिखेंगे? एन का ई। अब 1,4 या तो आप क्या लिखेंगे? डायरेक्टली ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब सवाल ये आएगा कि सर पोजीशन तो लिखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि एज आई टोल्ड यू कि ये जो ग्रुप है ये कहां पे आएगा? टर्मिनल। और टर्मिनल क्या होगा? 4 कार्बन में फर्स्ट एंड लास्ट, तो 1 and 4 ही होगा। तो यहां पे पोजीशन लिखे या ना लिखे, बोथ आर करेक्ट। आप ऐसा नहीं पोजीशन लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, वो भी करेक्ट ही है। पर अगर नहीं भी लिखा है तो भी वो करेक्ट है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? यहां तक कोई डाउट? 4 कार्बन है, ये टर्मिनल पे ही आएंगे। तो 4 कार्बन पे अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड करना है तो टर्मिनल क्या होगा? 1 and 4। तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ना बॉन्ड लाइन ले लूं मैं? स्टूडेंट, व्हाट अबाउट दिस? नंबरिंग कहां से करेंगे? कौन सा कार्बन? ये कार्बन, ये नहीं। कार्बन का नंबरिंग करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं क्या?
सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये कार्बन है, इधर कार्बन है क्या, तो कार्बन कौन, ये, तो ये क्या हो गया 1, इधर क्या होगा, यहाँ पे, इधर, यहाँ पे रिमूव कंपाउंड मिथाइल, इधर क्या लिखेंगे 4, टोटल कार्बन 5, क्या लिखेंगे 10, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2, क्या लिखेंगे ई, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ए, तो क्या आएगा ओइक, बोलो समझा या नहीं, 4 मिथाइल पेन 2 इन ओइक एसिड, 2 इन ओइक एसिड। यहीं पे इसका नेमिंग क्या हो जाए, चलो यहां डबल बॉन्ड ले लेना, नंबरिंग किधर से होगा, क्या लेफ्ट और राइट दोनों में पोजीशन सेम है, नहीं, लेफ्ट से जाएंगे तो 4, राइट से जाएंगे तो 3, तो नंबरिंग किधर से 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे तो लेफ्ट और राइट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 पे ही आ रहा है, जब दोनों साइड से 1 आ रहा है ना, तो अब देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आएगा, गेटिंग माय पॉइंट, ये दोनों साइड से 1 1 आ रहा है, तो दोनों 1 हो सकते हैं, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अब डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है, जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक में आएगा उसी साइड से आप नंबरिंग करेंगे। तो सभी फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रखते हुए आपको नंबरिंग करना है, ऐसा नहीं कि अब मेन ग्रुप तो सेलेक्ट हो गया, दोनों साइड से 1 1 ही है ना, तो किधर से भी नंबरिंग कर लो, नहीं, अब क्या देखना होगा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब नेमिंग क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन 7, क्या लिखेंगे है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 3, क्या लिखेंगे ई, इनका ई पूरा, रीजन डाइओइक एसिड, क्या लिखेंगे डाइओइक एसिड। स्टूडेंट इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव 3 इन 1,7 डाइओइक एसिड, ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग है, बोथ आर करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको, कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को नेमिंग में डाउट है, अभी तक ध्यान देंगे तो मैंने कार्बोक्सिलिक वाले एक भी नंबरिंग नहीं दिया है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कब, अब ये वाला पूरे कंपाउंड को एक बार ध्यान में रख लेंगे, ये कब ओइक आया है और दूसरा कब कार्बोक्सिलिक आएगा, वो आपको डिफरेंस आपको बताना है। अब ये कंपाउंड ले लिया है मैंने, अब यहां पे जितने भी फंक्शन ग्रुप थे मैंने वहां से नंबरिंग स्टार्ट किया था, अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये मेरा जो पेरेंट चेन है ना, आप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि हम ओपन चेन को और रिंग चेन को एक साथ नंबरिंग नहीं करते। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है ये जहां पे प्रेजेंट होगा उसको मानेंगे 1, नहीं समझा, सबको समझ में आ रहा है। अगर आप बोलेंगे सर यहाँ तो आप इसको 1 मान रहे थे, बेटा इसको भी अगर मैं 1 मानूंगा तो यहाँ 1 मानने पे ये जो चेन था ये पेरेंट चेन ही था, बट इसको 1 मानने पे ये पेरेंट चेन क्या हो जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो पेरेंट चेन कभी सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मैं इस पेरेंट चेन पे जो पोजीशन इसका है वही मैं 1 मानूंगा, ये जिस कार्बन से अटैच है वही क्या हो जाएगा 1। अब बाकी जो होंगे आप नंबरिंग कर सकते हैं, 6 कार्बन, समझ में आ रहा है। अब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स जो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा साइक्लो, टोटल कार्बन कितने हैं 6, क्या लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ए, अब क्या लिखेंगे ओइक लिखेंगे या कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, ऐसा क्यों, तो मैं अगर आपकी जगह पे रहता तो मैं ये ध्यान में लगाता कि जितने भी यहाँ पे नंबरिंग लिए हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिए हैं, उन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबरिंग किया गया है क्या, इस कार्बन से नंबरिंग किया है नहीं,
सो दिस इज द डिफरेंस। जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन, अब यहीं पे समझना है आपको, जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबरिंग में आएगा, नंबरिंग में आएगा मतलब पैरेंट चेन, तो इनका सभी का फर्स्ट वाला सफिक्स यूज होगा। कब? जब ये पैरेंट चेन में आएंगे, और पैरेंट चेन में नहीं आए तो सबका सेकेंड वाला, सबका सेकेंड। मैंने उसी पैटर्न में लिखा भी है कि फर्स्ट वाला तब जब वो पैरेंट चेन में आए, सेकेंड वाला। अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कब आ रहा है? जब ये नंबरिंग में नहीं आया। तो इधर जो है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड कब आएगा? जब उसका फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबरिंग में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये पैटर्न है, और यही पैटर्न सभी के लिए एप्लीकेबल है। सबका कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। अब यहां ये लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, क्या लिख दिया? साइक्लोहेक्सेन। अब सफिक्स क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से, इसलिए देखो आप मैंने यहां ई लिखा हुआ है। नहीं समझा? समझा? कितना इजी है। कॉम्प्लिकेटेड मत करो तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ही दो चार कॉन्सेप्ट आप मिक्स करना चाहोगे तो ये कंफ्यूजन आ जाए। एकदम इजी वाला पॉइंट है कि जब कभी फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में कंसीडर नहीं होगा तो उसका सेकेंड वाला सफिक्स जो सी से स्टार्ट हुआ है, सारे सफिक्स सी से स्टार्ट है सेकेंड वाला, आप देखेंगे तो एक बार जरा ध्यान दो। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सेकेंड वाला सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है? और फर्स्ट वाला वॉवेल से, साइनाइड को छोड़ दिया जाए तो फर्स्ट वाला वॉवेल से। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझा? तो ये लॉजिक क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? अब यहां पे ऐसा, अब दूसरा अगर मैं ले लूं एग्जाम्पल, दूसरा इस तरह से हो जाएगा। अब इसका नेमिंग क्या होगा? नंबरिंग या तो इधर से या तो इधर से, इधर से भी क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन 1, डाई, क्या लिखेंगे? डाइओइक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है कब कार्बोक्सिलिक लिखना है? ये रूल समझ में आ गया अपने को कि कार्बोक्सिलिक कब लिखना है? ये ध्यान में रखो, क्योंकि यहां पे देखो मैंने इस कार्बन को नंबरिंग किया, बट इसको किया है क्या? जब ये कार्बन नंबरिंग में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। और एक लॉजिक समझ लेते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। और जब ये नंबरिंग में नहीं आया तो मैंने वही नेम लिख दिया। नहीं समझा? ये नंबरिंग में आया क्या? नहीं। तो ये ग्रुप का नेमिंग क्या है? कार्बोक्सिलिक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 बार आया तो डाई कार्बो, 3 बार आया तो ट्राई कार्बो। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा डबल बॉन्ड भी है, तब क्या होगा? जरा ये वाले कंपाउंड का नेमिंग बताएंगे कोई? नंबरिंग कहां से? नाउ नंबरिंग कहां से करना है? यहां से, यहां से, ऐसे। अभी तक जितने भी डायरेक्शन बोले सब रॉन्ग है। लुक एट दिस, क्लॉकवाइज जाएगा। रीजन बताता हूं, अगर आप यहां से 1 ले रहे हैं जो आपने बोला है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 2, ये 3, 1 3 आ रहा है, ये दोनों का पोजीशन, ये 4, ये 5 हो रहा है। पर अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या होगा?
ये 1, यहां पे भी है 2 3, इन दोनों का पोजीशन दोनों साइड से सेम है, पोजीशन में कोई डिफरेंस आ रहा है नहीं। तो अब क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया था यहाँ पे कि अगर दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है दोनों साइड से, तो क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, जो आप देख ही नहीं। बहुत जल्दी एक्साइटेड हो गए, अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो अपने लायक है। और यही गलती हम करते हैं एग्जाम में भी। तो कभी भी क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करने का। अब ये क्यों ऐसा हुआ वो समझ में आया सबको, दोनों साइड से एसिड का ग्रुप का पोजीशन सेम था। सो नाउ कंपेयर द डबल बॉन्ड पोजीशन, डायरेक्शन कौन सा फॉलो करे कि डबल बॉन्ड का पोजीशन नजदीक हो जाए। सो यहां पे क्या होगा, ये 4 पे, समझ में आ रहा है। अब नेमिंग क्या लिखेंगे, X4, क्या लिखें 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, ये तो इजी है, नंबरिंग कहीं से भी करो सेम है क्योंकि सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब कहीं से भी नंबरिंग। वन कॉमा 3,5 ट्राइकार्बोक्सिलिक। तो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ध्यान देंगे। CH2COOH, 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 पहले एकदम इजी वाला ले रहा हूं। अब जरा यहां ध्यान देंगे, इधर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसको समझेंगे। स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे लॉन्गेस्ट चेन की बात करूं तो लॉन्गेस्ट चेन में क्या होगा, लुक एट दिस, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तीसरा भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये दोनों जिस चेन से अटैच है उसी चेन से ये भी अटैच है, समझ में आ रहा है। इन दोनों को तो नंबरिंग में ले लिया, मतलब ये क्या हो गया, पैरेंट चेन, तो इनका सफिक्स क्या हो गया, ओई। अब ये नंबरिंग में नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। जो नंबरिंग में नहीं आते हैं वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब सवाल ये है कि एक ही चेन में, उसी पैरेंट चेन में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 को मैंने सफिक्स माना, 1 को प्रीफिक्स माना, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं। ये तीनों सेम है ना, तीनों सेम है या नहीं, तीनों का नेचर सेम है। अगर तीनों का नेचर सेम है तो तीनों को सेम प्रेफरेंस देना चाहिए, यस और नो। बट यहां हमने क्या कर दिया, नाइंसाफी। नाइंसाफी मतलब 2 को सफिक्स मान लिया जो पेरेंट चेन में आए, और 1 को क्या मान लिया, प्रीफिक्स। ओल्ड वाला रूल यही बोलता है जो अभी किया है, ये ओल्ड रूल है। तो पहले ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग भी चलो नेमिंग कर लेते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, क्या होगा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, कौन सा पोजीशन है, 3, तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी, क्या लिख दूं, 3 कार्बोक्सी पेंटेन, क्या लिखूं मैं, डाइओइक एसिड। ओइक क्यों लिखा, ये पैरेंट चेन में है, क्लियर लॉजिक। 3 कार्बोक्सी पेंटेन डाइओइक एसिड। नाउ स्टूडेंट, न्यू रूल, रिवाइज्ड रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, अगर मैं रिंग के जैसा, रिंग नहीं है यहां, रिंग दिख रहा है क्या, नहीं, पर इनके नंबरिंग को रिंग के जैसा मान लूं। यहां 3 ग्रुप था, ये जहां जहां थे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जिस पे अटैच थे 1 2 3 मान लिया। तो अब ये तीनों इसी चेन में अटैच है, तो इसको क्या कर दूं मैं, ये 1, ये 2 और ये 3, समझ में आ रहा है आपको। अब ये तीनों, अब ऐसा कब मानना होगा, जब किसी कार्बन चेन में 3 और मोर देन 3, समझ में आ रहा है, 3 और मोर देन 3 फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स ग्रुप प्रेजेंट इन अ पैरेंट चेन। जब 3 से ज्यादा
फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में होंगे। कहां पे होंगे? पैरेंट चेन समझता है ना, मतलब डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं। तो तब क्या होगा, इनको हम क्या करेंगे, एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट जैसा नंबरिंग करेंगे जैसे रिंग में किया था। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ये लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, 1 2 3, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। प्रोपेन 1, 2, 3 क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई, बोलो समझा या नहीं, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अब ये एग्जांपल ना मैंने इजी वे में लिखा था, इसी को थोड़ा लिखने के तरीकों को ना कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था। कैसे? जिगजैग वाले पैटर्न में। तब क्या, अभी यहाँ इजी देखने में इजी हो गया ना, नंबरिंग ऐसा सेलेक्ट ही किया है मैंने। अब इसी का दूसरा पैटर्न, इसी को और कैसे लिख सकते हैं? फिर भी ये भी इजी ही है। अब यहां देखेंगे तो समझ में आ रहा है, ये भी वैसे ही 1 2 3। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? अब यहां लॉजिक क्या बताया था, 3 या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट होना चाहिए, पैरेंट चेन में। पैरेंट चेन मतलब डायरेक्टली जो नंबरिंग कर रहे हैं उसी चेन में होना चाहिए। अगर इनडायरेक्टली अटैच हुआ तो, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ये रूल समझा आपको अच्छे से? नेक्स्ट वाला एग्जांपल को समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो 2 ही लेता हूं मैं, और यहां पे कार्बन थोड़ा कम कर देता हूं। यहां क्या हम 2 तरह से नेमिंग कर सकते हैं या एक ही तरह से? एक ही तरह से। क्या ये वाला कार्बोनिलिक ग्रुप डायरेक्टली पैरेंट चेन में अटैच है? मैंने यहां बार बार क्या बोला है कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू, क्या ये पैरेंट चेन में है? नहीं। या तो आप इसको पैरेंट चेन मानेंगे या तो इसको मानेंगे, 2 पैरेंट चेन में आएगा, तीसरा नहीं आएगा। ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे अटैच है, ये कार्बन से अटैच है। समझ में आ रहा है? ये डायरेक्टली अटैच होता ना तो भी इसका नेमिंग इसी तरह करते हैं। मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच ऑन पैरेंट चेन। क्या ये पैरेंट चेन में है? नहीं। ये किससे अटैच है? कार्बन से। तो अब ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली अटैच है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये ग्रुप पूरा कंसीडर होगा क्या, सब्स्टिट्यूएंट। क्या कंसीडर होगा? अब सब्स्टिट्यूएंट में इसको कैसे लिखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 लिख दिया ब्रैकेट। अब ये 1 मान लिया, और 1 पे ये पूरा ग्रुप है, तो ये ग्रुप को क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। प्रीफिक्स नेम क्या है देखो जरा, कार्बोक्सी मिथाइल। क्या लिख दिया? जरा ये वाला नेमिंग देखो, कितने लोग को ये समझा है? ये सबको समझा? एक बार फिर से रिपीट करूं और अच्छे से समझ लेंगे। समझा तो है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये और ये पैरेंट चेन में आया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच इस चेन से नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में कॉम्प्लेक्स नेमिंग कैसे करते थे हम लोग, पहले पोजीशन 3 लिख दिया, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में इसका नंबरिंग किया, ये 1। अब ये 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप, तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। अब कार्बोक्सी लिखने के बाद कितना कार्बन है, 1, तो 1 के लिए मिथाइल, क्या नेमिंग हुआ, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। 3 कार्बोक्सी में, सर आपने 1 कार्बोक्सी मिथाइल क्यों नहीं लिखा, एक ही कार्बन है, तो अगर 2 होते 3 होते तो मैं लिखता भी। क्लियर एवरीवन? तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं, 6। अब 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सेन। क्या लिखेंगे, ये बार बार ध्यान देना। अभी मुझे साउंड ये सुनाई दे रहा था हेक्सा, ये हेक्सा क्यों बोला, कोई तो बोला था,
कोई एक साउंड ऐसा आया जो कि रॉन्ग है। हेक्सा कब यूज करते हैं याद है ना? जब डबल या ट्रिपल होगा, दो फंक्शनल ग्रुप हुआ तो नहीं। समझ में आ रहा है? वहां क्लियरली नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो याद है आपको? इवन टू और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ऐसा नहीं कि टू और मोर फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है? कॉमन लॉजिक मत लगाओ कहीं पे भी। तो ये क्या लिख दिया? हेक्सेन डाई ओइक एसिड, डायोइक। देख लीजिए एक बार, नेमिंग क्या लिखा है? 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल हेक्सेन डायोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड। ये नेमिंग पूरा समझा अच्छे से? जस्ट गो थ्रू वंस। सेकेंड कंपाउंड जो हम लेंगे तो सेकेंड वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के सफिक्स क्या होंगे? अल। क्या होंगे? अल। या अनदर सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम? फॉर्माइल। क्या यूज करेंगे? फॉर्माइल। अब यहां ध्यान में क्या देना होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल आपने पढ़े हुए हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे अगर एल्डिहाइड आ गया तो एल्डिहाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। सफिक्स में जो यहाँ पे नेमिंग ओइक एसिड है, ये पूरा का पूरा सेम होगा। वहां ओइक एसिड था ना, अब क्या हो जाएगा? अल। तो नेमिंग में क्या आएगा? इथेन अल। इधर अब ये सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को हटाना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CHO। तो ओइक एसिड की जगह पे क्या आएगा? अल। इधर भी क्या रिप्लेस हो जाएगा? CHO। तो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड रिप्लेस बाय अल। सिमिलरली सेम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? यहां पे भी सेम, ओइक एसिड और ओइक एसिड, यहां डाइओइक एसिड है ना, तो क्या हो जाएगा? डाई अल। क्या हो जाएगा? डाई अल। हमेशा आप ओइक को ही रिप्लेस करेंगे, इधर भी ओइक को ही रिप्लेस करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, इधर एक CHO है तो दूसरा इधर भी आएगा, ये ध्यान में रखना। क्लियर? इधर भी आप ऐसे ही करेंगे। अब रिंग वाले पे जरा ध्यान दे देते। रिंग में यहाँ जो COOH है, ये क्या हो जाएगा? CHO। तो CHO को, अब ये रिंग वाला CHO नंबरिंग में आया क्या? नहीं। तो यहाँ जो कार्बोक्सिलिक है वो किससे रिप्लेस होगा? कार्ब एल्डिहाइड। किससे रिप्लेस होगा? कार्ब एल्डिहाइड। किससे रिप्लेस होगा? कार्ब एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? इधर भी जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या हो जाएगा? डाई कार्बेल्डिहाइड। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? अब यही एग्जांपल सेम होगा, खाली आप फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, उसका सफिक्स और प्रीफिक्स रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आप सेकेंड वाला कंपाउंड लिखेंगे एल्डिहाइड, फिर थर्ड में आप क्या लिखेंगे? साइनाइड, फोर्थ पे आप एसिड हैलाइड लिखेंगे। हैलाइड में क्लोरीन एंड ब्रोमीन यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना। खाली एक्स नहीं लिखना है वहां पे, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। जब क्लोराइड होगा तो यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड। और फिफ्थ नंबर पे आप क्या लिखेंगे? अमाइड। समझ में आ रहा है? ये पांचों एग्जाम्पल आपको लिख के लाना। क्लियर? ये पांचों आपके नोट्स में होने चाहिए और इसी ऑर्डर में होने चाहिए जिस ऑर्डर में मैंने बोला हुआ है। राइट? दैट्स ऑल। तो ये ध्यान में रखना आप।